हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। सिंपली बताया गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एयर है, ठीक है ना। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं, हम 1/4 ऑफ दैट वॉल्यूम हम रिमूव करते हैं वैक्यूम पंप से उस सिलेंडर से, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि ये इस कंडीशन में जो नंबर की सीरीज हमें मिलेगी वो एपी है या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन। मैं लिखूँगा लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, ठीक। अच्छा, आफ्टर रिमूविंग कितना 1/4 ऑफ दैट वॉल्यूम, 1/4 ऑफ वॉल्यूम दैट इज वी। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, देयरफॉर रिमेनिंग वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो टोटल था v उसमें से हम 1/4 ऑफ v को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। उतना ही उसमें बचेगा। तो विच इज इक्वल टू v माइनस ये बनेगा v/4। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 4v माइनस v डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल 4v में से एक v जाएगा 3v/4। ओके, सो दिस इज रिमेनिंग वॉल्यूम। अच्छा, अब हम इसमें से अगेन रिमूव करेंगे 1/4, क्योंकि हमें ए पी देखना है ये है या नहीं। अगेन रिमूविंग 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम, ओके, दैट इज 3y/4, sorry that is 3v/4। okay, therefore remaining volume that is remaining volume of air हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे remaining volume of air, so which is equal to टोटल कितना था 3v/4, उसमें हम माइनस करेंगे 1/4 ऑफ 3v/4। ओके, विच इज इक्वल टू ये बनेगा 3v/4 माइनस 3v/16। ओके, 16 हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा ये 3 4 और 12v में से 3v जाएगा विच इज इक्वल टू 9v/16। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3/4 स्क्वायर ऑफ v, ठीक है ना। ओके, अच्छा, एक और बार हम रिमूव करेंगे 1/4 ऑफ v, ठीक है ना। अगेन रिमूविंग 1/4 ऑफ that is 3/4 square of v, therefore remaining volume of air किसके बराबर होगा 3/4 स्क्वायर ऑफ v, उसमें हम माइनस करेंगे जितना हमने निकाला, दैट इज 1/4 ऑफ मीन्स इंटू 3/4 स्क्वायर v। ओके, विच इज इक्वल, यहाँ से देखिए आप 3/4 स्क्वायर v हम कॉमन निकालेंगे, 3/4 स्क्वायर v को हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 1/4। ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3/4 स्क्वायर ऑफ v, यहाँ पे बचेगा 3/4। ओके, अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3/4 क्यूब ऑफ v, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, तो दैट्स वाई ये क्यूब बनेगा ऑफ v। अब देखिए जो रिमेनिंग वॉल्यूम था ना हमारे पास, पहले था v, पहले क्या था, पहले था v, उसके बाद आया हमें 3v/4, उसके बाद आया हमें 3/4 स्क्वायर ऑफ v, उसके बाद आया हमें 3/4 होल क्यूब ऑफ v। तो हमें अब देखना है कि या यहाँ पे ए पी बन गई है या नहीं। हमारे पास अब ये सीरीज़ आ गई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म v, उसके बाद 3v/4, उसके बाद 3/4 स्क्वायर ऑफ v, उसके बाद 3/4 क्यूब ऑफ v। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए पी नहीं बन गई है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगी ना वो सेम नहीं होगी। आप चेक करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पावर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना।
तो जो डिफरेंस यहाँ पे होगी वो यहाँ पे सेम नहीं होगी, जो यहाँ पे होगी सेम वे में वो आगे सेम नहीं होगी, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी। ओके, रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक वेल को डिग कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो पहला मीटर है जो हमने डिग किया उस पे जो कॉस्ट हमें लगता है वो ₹150, ठीक है ना। इट इज़ फिक्सड फॉर 1 मीटर, फर्स्ट 1 मीटर। अच्छा, उसके बाद जितने भी हम मीटर्स डिग करेंगे ना, खोदेंगे ना, तो हर एक मीटर के लिए उसके बाद ₹50 एडिशनल देना होगी उसके लिए। ओके, तो हमें अब ये देखना है कि ये यहाँ पे एपी बन जाती है या नहीं। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है ना। उसके लिए फिक्स्ड है कितना है, ₹150। ओके, अब हम देखेंगे फर्स्ट 2 मीटर्स के लिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट 2 मीटर्स। तो देखिए किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर पहले मीटर के लिए तो 150 देना ही देना है, प्लस जो एडिशनल मीटर यहाँ पे हमें आ गया उसके लिए कितना देना है, ₹50। तो देखिए वो आएगा बराबर ₹200, ठीक। यानी कि यहाँ पे 50-50 हमें ऐड करना है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक मीटर के लिए अब हमें ₹50 एडिशनल यहाँ पे चार्ज देना है, ठीक। देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट 3 m, दैट मीन्स फर्स्ट 3 मीटर्स के लिए कितना होगा, वो होगा सिंपली ₹150 फर्स्ट के लिए प्लस ₹50 दूसरे किलोमीटर के लिए प्लस ₹50 तीसरे मीटर के लिए, ठीक है ना। कितना आएगा वो आएगा ₹250, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे 150, उसके बाद आएगा 200, उसके बाद 250, उसके बाद आएगा 300, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ₹50 का गैप है, वो हर जगह होगा। अच्छा, जो डिफरेंस फिर होगी वो ₹50 की होगी। अच्छा, मीन्स दैट इट फॉर्म्स ए पी, ठीक है। तो जो हमें सीक्वेंस मिल गई यहाँ पे वो है 150, 200, 250 अप टू सो ऑन। सो हम लिख सकते हैं हियर डी विच मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। ओके, सो हम लिखेंगे देयरफॉर इट फॉर्म्स एन ए पी। ओके।